तो गाइस फाइनली वेट खत्म हो गया है। यहाँ पे स्विगी के आईपीओ का डेट अनाउंस हो गया है और अब रिटेल इन्वेस्टर्स और सारे इन्वेस्टर्स अब इस आईपीओ के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग इसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, स्विगी के आईपीओ के बारे में। नमस्कार, मैं हूं सागर श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं फ्यूचरिस्टिक सागर यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे स्विगी के आईपीओ के अंदर हमें अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, कौन कौन सी चीज़ें हमें ध्यान देनी चाहिए, ये सारी चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे और एनालिसिस करेंगे स्विगी के आईपीओ के ऊपर। तो चलिए सीधे मैं लेके चलता हूँ अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पे और मैं डिस्कस करता हूँ आपसे कि इसके अंदर हमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। यहाँ पे जो स्विगी का जो आईपीओ का जो बुक बिल्ट इशू है वो यहाँ पे 11,327 करोड़ का है। वहीं अगर हम इसके मेजर जो इनका कॉम्पिटिटर है जोमेटो की बात करें तो फिर इनका जो आईपीओ आया था वहाँ पे इनका जो बुक बिल्ट इशू था वो 9,375 करोड़ का यहाँ पे हमें बुक बिल्ट इशू देखने को मिला था। अब अगर स्विगी के बारे में ही कुछ चीज़ों की बात की जाए तो फिर यहाँ पे हमें कुछ चीज़ें जो देखने को मिलती हैं वो कुछ इस प्रकार है। यहाँ पे 6 तारीख से लेके 8 तारीख के बीच में हम इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। अलॉटमेंट 11 तारीख को मिलने वाली है और जो इनिशिएशन है रिफंड का वो 12 तारीख को होने वाला है। अब वहीं अगर इसके लॉट साइज़ के बारे में अगर बात करें और अगर इसके प्राइस बैंड की बात करें तो देखिए लॉट साइज़ जो होने वाला है इसका वो है 38 शेयर्स का, यानी कि 38 शेयर का हमें इसके अंदर लॉट साइज़ देखने को मिलेगा। 371 रुपये से लेके 390 रुपये के यहाँ पे हमें प्राइस बैंड देखने को मिल रहा है। वहीं अगर हम इसके अपर ब्रांड के अगर प्राइस वैल्यूएशन के ऊपर अगर हम जाएं और अगर कंपनी की अगर वैल्यूएशन निकालें तो लगभग 95,000 करोड़ का यहाँ पे कंपनी का वैल्यूएशन निकल के आ रहा है, पर्टिकुलरली अगर स्विगी की बात की जाए तो। साथ ही में हमें यहाँ पे 11 करोड़ 53 लाख शेयर्स का यहाँ पे हमें फ्रेश इशू देखने को मिल रहा है। ऑफर फॉर सेल भी यहाँ पे शेयर्स की यहाँ पे अवेलेबिलिटी है। एम्प्लॉयज़ को यहाँ पे डिस्काउंट देखने को मिल रहा है, यहाँ पे 25 रुपये पर शेयर के हिसाब से जो डिस्काउंट है वो यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब इसके अलावा यहाँ पे अगर हम एप्लीकेशन की अगर बात की जाए कि भाई कौन कितना अप्लाई कर सकता है तो रिटेल इन्वेस्टर्स यहाँ पे 1 से 13 लॉट के बीच में यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं और स्मॉल एचएनआई यहाँ पे 14 से 67 शेयर के बीच में यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ पे जो बिग एचएनआईज हैं वो यहाँ पे 68 शेयर के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं या फिर 68 शेयर यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो कुछ चीज़ें ध्यान देने वाली हैं उसके ऊपर भी मैं आपको लेके आता हूँ। पहले हम अगर इसके कंपनी के बारे में बात करें तो फिर आपको मालूम होगा इनका काम जो है मेनली यहाँ पे फूड डिलीवरी का यहाँ पे इनका काम हमें देखने को मिलता है। अगर नंबर्स की बात की जाए तो फिर यहाँ पे 3600 करोड़ का यहाँ पे हमें लॉस देखने को मिल रहा है 2022 के अंदर और 4100 करोड़ का यहाँ पे हमें लॉस देखने को मिल रहा है 2023 के अंदर, जो कि घट के मार्च 2024 में 2350 करोड़ यहाँ पे हुआ था। जो करंट फाइनेंशियल ईयर जो रनिंग है उसमें यहाँ पे हमें 611 करोड़ के लॉस के अंदर हमें कंपनी दिखाई दे रही है। देखिए जो बड़ी बात वो ये है कि भाई कंपनी ऑलरेडी लॉस में है, यहाँ पे इनका आईपीओ आया। मुझे ऐसा लगता है कि इनका जो आईपीओ का जो डेट्स है इनको थोड़ा सा वेट करना चाहिए था, कंपनी को थोड़ा प्रॉफिटेबल बनाना चाहिए था, फिर उसके बाद अपने आईपीओ की लिस्टिंग के लिए इन्हें अप्लाई करना चाहिए था। लेकिन कंपनी है तो कुछ सोच के ही करती है कोई भी कंपनी किसी भी प्रकार के काम। तो फिर यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे जो पब्लिक से जो पैसा लिया जाएगा यहाँ पे मुझे लगता है कि डेट क्लियरेंस के लिए भी यहाँ पे इसे यूज़ किया जाएगा, जो कि ठीक भी है नहीं भी ठीक है। अब आप इसे अपने हिसाब से एवेल्युएट कर सकते हैं कि क्या ये करना सही रहेगा कि इन्वेस्टर्स का पैसा लेके डेट क्लियर किया जाए। हालांकि कई सारी कंपनियां ऐसा करती हैं तो कोई उसमें बड़ी बात यहाँ पे नहीं है। अब अगर यहाँ पे अगर इनके अगर ऑब्जेक्टिव्स की बात की जाए, जो कंपनी ने बताया है कि भाई हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो कुछ इस प्रकार है, तो फिर यहाँ पे आप देख पाएंगे टेक्नोलॉजी और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए यहाँ पे इनको चाहिए पैसे और साथ में ब्रांड मार्केटिंग, बिजनेस प्रमोशन एक्सपेंसेस और इन्हेंसिंग ब्रांड अवेयरनेस विजिबिलिटी ऑफ इट्स प्लेटफॉर्म अक्रॉस सेगमेंट्स, यानी कि ओवरऑल यहाँ पे इनका मार्केटिंग का यहाँ पे बात हो रहा है। और साथ में अगर यहाँ पे फंडिंग इनऑर्गेनिक ग्रोथ थ्रू अनआइडेंटिफाइड एक्वाइजिशंस ऑफ जनरल कॉर्पोरेट पर्पस, यानी कि जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए भी यहाँ पे इन्हें मनी की यहाँ पे आवश्यकता हमें देखने को मिल गई है। यहाँ पे जो एक है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट फॉर द मटेरियल सब्सिडी फॉर रिपेइंग प्रीपेमेंट फुल इन पार्ट सर्टेन ऑफ इट्स बोरोइंग, यानी कि जैसा मैंने आपसे कहा कि यहाँ पे जो इनकी बोरोइंग्स थी वहाँ पे इन्हें रीपेमेंट के लिए यहाँ पे इस पैसे का भी ये लोग इस्तेमाल करने वाले हैं। देखिए मुझे जो बात खल गई है यहाँ पे वो ये है इनका प्राइस बैंड 371 रुपये से लेके 390 रुपये का यहाँ पे हमें प्राइस बैंड देखने को मिल रहा है, जो कि काफ़ी ज़्यादा मुझे लगता है। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर हमें यहाँ पे लिस्टिंग गेन देखने को मिलती है इस आईपीओ के अंदर तो फिर एक बात जो ध्यान देने वाली है वो ये है कि अगर हम लिस्टिंग गेन अगर इसके अंदर देखते हैं तो कुछ ही लिस्टिंग गेन देख पाएंगे। अब जैसे मान लीजिए अगर इसका एक्सपेक्टेशन
है भाई 400 में इसकी लिस्टिंग का। तो भाई अगर इसका प्राइस बैंड अगर कम रहता तो फिर इन्वेस्टर्स को तो अच्छा प्रॉफिट देखने को मिलता ना। तो यहाँ पे इन्वेस्टर का जो प्रॉफिट है वो मुझे थोड़ा सा लिस्टिंग गेन में मुझे कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब अगर इनके सब्सक्रिप्शन स्टेटस की बात की जाए तो 10% का यहाँ पे फर्स्ट डे के अंदर हमें देखने को मिला है। साथ ही में अगर इनके न्यूज़ की अगर बात की जाए तो फिर यहाँ पे कुछ न्यूज़ हम यहाँ पे देख सकते हैं। आनंद राठी जो ब्रोकरेज फर्म है वहाँ पे इन्हें कहा गया है कि सब्सक्राइब फॉर लॉन्ग टर्म सेज आनंद राठी, यानी कि लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप इसे ले जाना चाहते हैं तो फिर आप इसे सब्सक्राइब करें। कुछ चीज़ें और अगर हमें ध्यान दी जाए, रिटेल कैटेगरी के जो इन्वेस्टर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चढ़ के मुझे लगता है हिस्सा लेने वाले हैं, क्योंकि पहले दिन पे ही यहाँ पे हमें 46% का यहाँ पे हमें सब्सक्रिप्शन देखने को मिला है। अब इसके अलावा जो मेन कंक्लूजन की बात करते हैं कि भाई इस आईपीओ के अंदर हमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। देखिए अगर मैं इसके जो कॉम्पिटिटर है, अगर मैं जोमेटो की बात करूं तो जोमेटो का अगर जो करंट शेयर का जो प्राइस है तो वो यहाँ पे 255 रुपये 80 पैसे के बीच में यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। और अगर आईपीओ की अगर बात की जाए तो फिर इनका प्राइस बैंड भी इससे कहीं ज़्यादा ऊपर हमें देखने को मिल रहा है स्विगी के आईपीओ की अगर बात की जाए तो। देखिए यहाँ पे हम दोनों कंपनियों का कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं, लेकिन हाँ कंपनी की जो वैल्यूएशन है इस समय जोमेटो की वैल्यूएशन स्विगी से ज़्यादा हमें देखने को मिल रही है। उसके बाद भी यहाँ पे जोमेटो का प्राइस काफ़ी ज़्यादा कम है, तो मुझे ऐसा लगता है कि इनका जो प्राइस बैंड है वो स्लाइटली से भी थोड़ा ज़्यादा मुझे हाई देखने को मिल रहा है। अब अगर मेरे इन्वेस्टमेंट की अगर मैं बात करूँ कि मैं इसके अंदर अप्लाई करने वाला हूँ या नहीं करने वाला हूँ, तो देखिए मैं इस आईपीओ से मैं बचने वाला हूँ। मैं इस आईपीओ के अंदर अप्लाई नहीं करूँगा क्योंकि मुझे ये पसंद कुछ खास नहीं आ रहा है। अब आप इसके अंदर अप्लाई करने वाले या नहीं करने वाले हैं, अब आप इसके बारे में ज़रूर से कमेंट बॉक्स के अंदर बताइएगा और आप अपनी राय हमें ज़रूर दीजिएगा कि आपका इस आईपीओ के बारे में क्या कहना है। क्या ये आईपीओ ओवर प्राइस्ड वाकई में है या फिर मुझे ही ऐसा लग रहा है। साथ ही में आप अगर इसके अंदर अप्लाई करना चाहें फिर भी तो आप इसके अंदर कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे अपना ओपिनियन दिया था, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये एकमात्र एजुकेशनल पर्पज से मैंने इस वीडियो को बनाया है। तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया स्विगी के आईपीओ के बारे में। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। कोई भी डाउट्स या फिर सजेशंस होंगे तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर से कमेंट कीजिएगा। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा फाइनेंस और स्टॉक मार्केट से रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।